जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस क्लास में। और आज का क्लास बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है बिहार दरोगा का वैकेंसी 2024 में 2000 प्लस पोस्टों पे आने वाला है। तो उसके लिए हम आपका सिलेबस जो आज बता रहे हैं, आप लोगों का सिलेबस का बहुत ज़्यादा मांग था, तो हमने आज संडे था तो पूरा मेहनत करके पूरा निचोड़ निकाल के आज ये हम सिलेबस बता रहे हैं। एक हमें हिस्ट्री का सिलेबस बता दिया है पहले के वीडियो में, तो हिस्ट्री का पूरा हमने बता दिया, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आज हम ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का आपको बताएंगे एक साथ। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि ये वीडियो आपको दरोगा बना के छोड़ेगा। तो ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी लेके जाते हैं तो इसमें गलती आपका होता है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा भी हम आपको बहुत सारी बात बताते हैं इसके साथ साथ। तो आपको वीडियो जब देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको 50% समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप वीडियो देखते हैं तो 80-90% आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो आप देखो, आपको पता है कि बिहार दरोगा सिलेबस जो ये है, ये पूरा का पूरा हमने निचोड़ निकाला है। आपको हम बताते हैं, ये 2024 में आपका जानते हैं कि 2000 प्लस पोस्टों पे वैकेंसी आने वाला है। श्री नीतीश कुमार जी ने जैसा कि घोषणा किया कि 5 लाख और वैकेंसी हम बिहार में देने वाले हैं। तो उसी में आप देखिए कि 2000 प्लस पोस्ट दरोगा आने वाला है और जल्द ही आने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं कि आपके मन में होगा कि सर ये जो आपने सिलेबस तैयार किया, ये कैसे तैयार किया, आप हमको थोड़ा बताइए। तो हम आपको बताते हैं, इस सिलेबस को तैयार करने में हमने एक चीज का गहन अध्ययन किया। आपको पता है कि 2446 का एग्जाम हुआ था 2020 से 21-22 में फाइनल हुआ था उसमें। तो 2446 का जो दरोगा एग्जाम हुआ उससे लेकर अभी 1275 तक हमने पूरे सिलेबसों का अध्ययन किया और देखा कि कहां कहां से प्रश्न आते हैं, और तब जाके इन टॉपिकों को मैंने लिया है। तो बहुत ज्यादा मेहनत किया है मैंने इसके लिए। उसके बाद समझिए, इसका हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे। पीडीएफ बना के हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके लोड कर सकते हैं। तो 2446 से 1275 तक अभी तक का जो सिलेबस रहा है उसका हमने लिया है, समझे। तो आपको पूरा देखना है और समझना है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो ये भूगोल का है, हम क्या बताएं आपको, हिस्ट्री। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास का हमने एक वीडियो डाल दिया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखिएगा तो इसी वीडियो में, अगर ये छोटा वीडियो रहेगा तो इतिहास का भी हम मतलब ऐड कर देंगे, नहीं तो हिस्ट्री का अलग से बता देंगे। हिस्ट्री का हमने वीडियो बना दिया है सेपरेट से सिलेबस का, जाके आप देख सकते हैं। आप समझिए बातों को, अगर नहीं देखिएगा तो हमको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। हमने डाल दिया उसको, आप देखिए। तो नहीं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम हिस्ट्री वाले का डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या डाल देंगे, उस वीडियो का लिंक। तो उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं, स्पेशल हिस्ट्री का सिलेबस का, समझे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करते हैं भूगोल का, तो आपको पता है कि भूगोल जो है वो 2 सेक्टरों में बांटा हुआ है। एक विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल। अब एक बात और जान लीजिए, अगर एग्जामिनर को भूगोल पूछना है, अगर एग्जामिनर को भूगोल पूछना है 12 नंबर का, या मान लो आप 15 नंबर का, पहले नंबर पर हम लेते हैं 12 नंबर का, तो इसमें से देखिएगा 9 नंबर वो पूछ देगा या 8 नंबर पूछ देगा क्या आपका भारत के भूगोल से, 8 या 9 नंबर, और 3 या 4 नंबर आपका पूछ देगा किससे, तो पूछ देगा किससे, विश्व के भूगोल से। 15 क्वेश्चन अगर पूछना है तो 10 क्वेश्चन आपका पूछ देगा भारत के भूगोल से और 5 क्वेश्चन पूछ देगा किसके, विश्व के भूगोल से। आपको ये समझ में आया कि सर इसका मतलब आप साफ साफ कहना ये चाहते हैं कि विश्व का भूगोल ज्यादा आता है और विश्व का भूगोल कम आता है और भारत का भूगोल ज्यादा आता है। तो हमें फोकस ज्यादा पे कहाँ करना है, भारत के भूगोल पे, लेकिन पढ़ना हमें दोनों को होगा क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से भी यहाँ से भी आता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपको सौर मंडल अच्छे तरीका से पढ़ लेना है, और सौर मंडल कोई भी लड़का हो कंपटीशन में आने का उसको सौर मंडल याद ही रहता है, समझे। तो सौर मंडल पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ना है, पृथ्वी की गति व संरचना। उसके बाद आपको पढ़ना है, देखिए पृथ्वी की गति व संरचना। जैसे में आप देखना कि कभी कभी आपको पूछ देगा कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, परिभ्रमण काल कितना है। उसके बाद आपसे पूछ देगा कि किस तारीख को दिन और रात बराबर होता है, किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। उसके बाद पृथ्वी के बहुत सारे मतलब घूर्णन से संबंधित बात पूछेगा आपको, तो उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर को आपको अच्छे तरीका से पढ़ लेना है। अक्षांश से क्या होता है, देशांतर से क्या होता है। अक्षांश की बात करते हैं तो ये गर्म और ठंडा का बताता है, और देशांतर आपका समय और तिथि को बतलाता है। लेकिन इतना ही नहीं, इससे बहुत सारी बातें निकलती हैं, तो उसको जब आप पढ़िएगा तो समझ में आपको आएगा। तो अक्षांश और देशांतर। उसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ना है, वायुमंडल संगठन व संरचना। जैसे में आप देखना कि वायुमंडल के 5 परत है,
कौन क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बड़ी मंडल। ये 5 मंडल है और पांचों मंडल को आपको काफी अच्छी तरीका से अध्ययन कर लेना है और किस मंडल में क्या चीज पाया जाता है, किसके लिए उपयुक्त है, तो इसको आपको अच्छे तरीका से पढ़ लेना है, वायुमंडल और संगठन संरचना को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आगे आपको पढ़ना है चट्टान व उसके प्रकार एवं ज्वालामुखी के बारे में। यहाँ देखिए चट्टान एवं उसके प्रकार, आप जानते हो कि चट्टान की अगर हम बात करते हैं तो चट्टान 3 प्रकार का होता है, अगण्य चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांत्रित चट्टान, समझे। और इसमें आपको क्या पूछ देता है, पूछ देगा कि चूना पत्थर का कायांत्रित क्या हो जाएगा। उसके बाद आप चूना पत्थर का होता है संगमरमर वर्ग। उसके बाद आपका पूछेगा इसमें से कौन सा अगण्य चट्टान के उदाहरण है, इसमें से कौन सा अवसादी चट्टान के उदाहरण है। अब अगण्य चट्टान में कौन सी चीजें पाई जाती है, अवसादी चट्टान में कौन से पदार्थ नहीं पाई जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनता है चट्टान से। तो चट्टान को आपको इग्नोर नहीं करना है, काफी अच्छे तरीका से पढ़ना है। ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ज्वालामुखी से आपका क्वेश्चन किस तरीका का आता है, यही देखिए स्क्रीनशॉट जो लेके जाएंगे उनको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको तरीका बताएंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे राइज होगा। ज्वालामुखी की बात करते हैं तो आपको कोई ऐसा ज्वालामुखी का नाम दे देगा, लोकेशन पूछ देगा कि यह ज्वालामुखी कहाँ है, या यह जो ज्वालामुखी है यह शांत है कि सक्रिय है या प्रसुप्त है, किस प्रकार का ज्वालामुखी है, नाम दे देगा। कभी कभी नाम देके लोकेशन पूछ देगा। तो इस तरीका से ज्वालामुखी का नाम पूछता है और ज्वालामुखी के बारे में सवाल आते हैं। और ज्वालामुखी के कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें होते हैं अपने आप में, वो उससे भी प्रश्न आपके आते हैं। आगे आपको भूकंप के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, भूकंप के बारे में, उसके बाद चक्रवात के बारे में, उसके बाद वर्षा के बारे में। भूकंप, चक्रवात और वर्षा ये सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट घास के मैदान, क्या, घास के मैदान व वन के बारे में, मतलब घास के मैदान और वन आपको काफी अच्छे तरीका से आना चाहिए। जैसे मैं आपको पूछेगा सिलवास घास के मैदान कहाँ है, कंपोज कहाँ है, इस तरह के। और घास 2 होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और एक होता है शीतोष्ण घास के मैदान। तो इस तरीका से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद वन बात करते हैं तो वन 3-4 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार वन, आर्द्र पतझड़ वन, इस तरह के वन होते हैं। तो वन से भी आपके सवाल बन जाते हैं। उसके बाद वर्षा में आपका पढ़ लेना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो विश्व की जनजातियां से भी प्रश्न बनते हैं। उसका देखिए महासागरीय धाराएं, जैसे में एल नीनो, इस तरह के जलधारा है। उसके बाद फॉकलैंड की जलधारा है, ये सब जलधाराएं गर्म है या ठंडा है, इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है। तो ऐसा करते हैं आपको समझ में आता होगा। उसके बाद आपका क्या पढ़ना है, उसका खनिज व उत्पादन, क्या पढ़ना है, खनिज व उत्पादन। मतलब मान लीजिए कि वर्तमान समय में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है, सबसे अधिक सोना किस देश में होता है, सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ पे उत्पादन होता है, खनन कहाँ होता है, इस तरह से प्रश्न भी आपके बन जाते हैं। तो इन सब चीजों को आपको कर लेना है, खनिज व उत्पादन देश। अब हम बात करते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट पे। स्टैटिक की बात करते हैं तो जैसे में ये स्टैटिक अलग से नहीं आया है, ये विश्व के भूगोल से ही स्टैटिक है। स्टैटिक ज्यादातर सब्जेक्ट से ही बनते हैं। तो विश्व के भूगोल के स्टैटिक की बात करते हैं तो देश के राजधानी, मुद्रा, मतलब किस देश का राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, ये आपको याद कर लेना है। कभी कभी 2-2 प्रश्न आ जाते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रश्न कहाँ से राइज करेगा। लेकिन इन सभी में से प्रश्न देखने को मिला है दरोगा के एग्जाम में 2446 से लेकर 1275 तक। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आ सकता है। अब देखिए उसके बाद विभिन्न महत्वपूर्ण नदियां, अगर नदियों के बारे में आपको पढ़ लेना है, विभिन्न महत्वपूर्ण नदियां के बारे में। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, ये मतलब जो सिलेबस सही लग रहा है, तो आप आगे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि दरोगा का करंट अफेयर्स का भी अच्छे तरीका से हम कराते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके देखिए, बहुत लड़कों का कमेंट ये है कि सर हमने आपके करंट अफेयर्स के क्लास से 14 में 14 प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में किया है 1275 के। तो लड़के बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं और उनको बेनिफिट्स भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए बांध व परियोजना, मतलब विश्व में कुछ ऐसे नदियां हैं जिसके ऊपर बांध बनाई गई है। विश्व के पर्वत व पहाड़, इससे भी प्रश्न आते हैं। विश्व के झील व आर्द्र भूमियां। अब आर्द्र भूमियां में आपको एक बातों का ध्यान रखना है कि विश्व में उन आर्द्र भूमि को आपको याद रखना है जिसको हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है, समझे। जैसे में नया आर्द्र भूमि में उसको शामिल किया गया है, उसको याद रखना है। ये नहीं कि ओल्ड है, स्टैटिक टाइप का है, उसको हम याद कर लिए, बिल्कुल गलत। जो नया आर्द्र भूमि है, करंट अफेयर्स टाइप का, उसको आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं तो आगे बात करते हैं किसका, ऊर्जा के प्रकार में। ये देखिएगा नया प्रकार का क्वेश्चन बनता है और लड़के गड़बड़ा जाते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर गलत हो जाता है। जैसे में ऊर्जा के प्रकार पूछेगा, इनमें से यह जो चीज है ये किस प्रकार का ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, या अन्य और भी ऑप्शन रहता है, परमाणु ऊर्जा, इस प्रकार का ऑप्शन रहता है। क्या रहता है, परमाणु ऊर्जा, समझे। तो आपको याद करना है कि इसमें से कौन सा ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा चैप्टर एक आता है केमिस्ट्री में लास्ट में, या आपका ज्योग्राफी में ही आता है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस चीज में कौन से ऊर्जा का प्रयोग होता है।
तो ये आपको पढ़ लेना है। तो विश्व भूगोल में अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए इतना चैप्टर पढ़ने के बाद आपका विश्व भूगोल का चैप्टर का क्वेश्चन बहुत कम छूटने का चांसेस है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे तो कितना भी हम सिलेबस बता दे 5% 10% क्वेश्चन छूटना तय है तो उसका नहीं, लेकिन जो आते हैं वो हम आपने को पूरा का पूरा विश्व भूगोल में बता दिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं और बात करते हैं किसका? भारत के भूगोल का। तो भारत के भूगोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए भारत के भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो आपका सबसे पहले जो है वो भारत के भौतिक संरचना। भारत के भौतिक संरचना कहने का सेंस ये है कि भारत मतलब ऊपर की ओर कितना डिग्री है, नीचे की ओर कितना डिग्री है, या कितना उत्तरी गोलार्ध में कितना से कितना डिग्री के बीच है, या अक्षांशों के बीच और देशांतर के बीच में कितना बसा हुआ है। भारत का ऊपर से नीचे का लंबाई कितना है, पूर्व से पश्चिम का लंबाई कितना है, इस तरीका के भी प्रश्न आपके बनते हैं। भारत का कौन सा रेखा कहां से गुजरता है, कर्क रेखा क्या है नहीं है। तो जब आप ये चैप्टर को पढ़िएगा भारत का भौतिक संरचना तो आपको सभी जानकारियां भारत के बारे में मिल जाएंगी। ये पहला चैप्टर ही होता है भूगोल का, भारत के भूगोल का। उसके बाद जब आप भारत के और अध्ययन कीजिएगा तो आपको भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा, हिमालय। तो जो हिमालय मिलेगा, ये हिमालय के दो तरह से प्रादेशिक विभाजन और एक आपका स्वरूप विभाजन किया गया है। तो हिमालय के दो तरीका से पढ़ना है, तो जो आप पढ़िएगा तो उसी में हिमालय को आपको मिल जाएगा। काफी अच्छे तरीका से दिया है लुसेंट में भी और अन्य बुक में भी। तो आपको हिमालय के बारे में संपूर्ण जानकारी रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है आपको पूछेगा कि हिमालय 4 प्रकार के होते हैं। जैसे में आपका एक होता है ट्रांस हिमालय, एक होता है वृहत हिमालय, एक होता है आपका लघु हिमालय, एक होता है आपका शिवालिक हिमालय। तो इन सभी हिमालय के प्रकारों में से या इन हिमालय में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आता है, या कौन से दर्रा पाए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कुछ नहीं है, अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए भारत आप जानते हैं कि भारत कुछ इस तरीका का है, इस तरीका का हमारा प्यारा भारत है, इस तरीका का हमारा भारत है। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो इसको बीच से जब हम डिवाइड करते हैं तो बीच से डिवाइड करने के बाद इधर वाला अधिकांश भाग जो है ऐसे करके ये हिमालय आ जाता है। क्या आता है? हिमालय। और नीचे का जो ये भाग है ये त्रिकोण टाइप का ऐसा जो भाग आप देख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। मतलब जो साउथ इंडिया का ये भाग देख रहे हैं, ये सभी के सभी कौन सा भाग है? प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर आपका पश्चिमी घाट आ जाएगा, बहुत सारी पहाड़ियां आएंगी, तो वो आपको पढ़ लेना है। इसमें हम एक चीज नहीं लिखे हैं, भारत के बंदरगाह लिख देते हैं। आपका ये छूट गया है, भारत का बंदरगाह। समझे? अब चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब होता है भारत की नदियां, भारत की जितनी भी नदियां हैं उसमें जितनी भी परियोजना बनाए गए हैं, नदियां से 3 क्वेश्चन कंफर्म इंपोर्टेंट पूछता है। देखिए कि नदी कहां से निकला है, जिसको हम उद्गम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गम। भारत और वो नदियां अन्य कौन सी नदियां उसमें आके मिलती है तो उसको मतलब मिलना बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है कि भारत का मुहाना, मतलब जहां पे जिस समुद्र में जाकर वो गिर गया उसको बोलते हैं मुहाना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है आपका। और वो उस नदिया से और कौन सी नदियां आके मिल जाती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नदी के मामले में। तो नदी में आपको याद रखना है, और नदी पे कौन सी बांध बनाई गई है और नदी पे कौन सा परियोजना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए मिट्टी व उसके प्रकार। जैसे में मिट्टी आप देखिएगा तो मिट्टी से भी कई प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिला है और आते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका मिट्टी से बनता है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण उद्योग व कारखाना की स्थापना। जैसे में भारत में देखिएगा कि पहला भारत का कोयला, मतलब भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगाया गया, भारत का पहला जूट उद्योग कहाँ लगाया गया, भारत का पहला इस तरह के मतलब बहुत सारी फैक्ट्रियां कहाँ पे स्थापना किया गया, उसके बाद लोहा का फैक्ट्री कहाँ लगाया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो वो लुसेंट के अंदर दिया गया है, सभी बुक में रहते हैं, तो वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद भारत की कृषि और जलवायु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषि अलग चैप्टर है, जलवायु अलग चैप्टर है। बोर्ड पर कम जगह होने के कारण हमने यह लिखा है। तो भारत की कृषि और जलवायु को काफी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि भारत की जलवायु और कृषि काफी महत्वपूर्ण है। इनसे सवाल देखने को मिला है दरोगा के एग्जाम में, तो आपको ये पढ़ना है। और भारत की आर्द्र भूमि आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि देखिएगा आप करंट अफेयर्स के हिसाब से तो ज्यादातर भारत की भूमिया को मतलब आर्द्र भूमि में शामिल कर लिया जाता है, आर्द्र भूमियों को। तो इसलिए आर्द्र भूमिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए यूनेस्को में शामिल स्थान समय। अगर हम बात करते हैं तो कुछ भारत के ऐसे भी स्थान होते हैं, आर्द्र भूमिया होती हैं, या बहुत सारे ऐसे झील होते हैं जिसको आपका यूनेस्को में या मतलब यूनेस्को में, या कुछ सिटी ऐसे होते हैं जिसको यूनेस्को में शामिल किया जाता है।
जैसे हाल ही में कुछ दिन पहले जयपुर शहर को शामिल किया गया था। तो यूनेस्को में शामिल करने का कारण वो काफी विख्यात हो जाता है, तो इसलिए कुछ ऐसे शहर जो यूनेस्को में हाल ही में शामिल किया गया, उन शहरों को भी आप ध्यान में रख के जाइएगा स्टैटिक करंट अफेयर्स के हिसाब से। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं स्टैटिक्स का। स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक में अब क्या, अब देखिए ये भारत का भूगोल का स्टैटिक है, ये किसका था, विश्व के भूगोल का स्टैटिक था, और ये भारत के भूगोल का स्टैटिक है। तो इसके स्टैटिक की हम बात करते हैं तो इसमें देखिए आप गाय व भैंस के नस्ल को याद रखिएगा। किसको, गाय और भैंस के नस्ल को। ऐसे 2446 से लेकर 1275 का जो एग्जाम हुआ है दरोगा का, इसमें गाय और भैंस के नस्ल नहीं पूछे गए हैं, समझे। 1275 के पीटी में पूछा है ना मेष से, लेकिन इससे पहले के सभी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं गाय और भैंस के नस्ल को। और इसमें गाय भैंस को याद रखिएगा, ये नहीं कि ज्यादा आप दिमाग लगाइए, भेड़ा को भी याद कर लिए, बकरी के भी नस्ल को याद कर लिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का रे बाबा, जितना बता रहे उतना ही करने का, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि बातों को समझिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमने कई एग्जामों को निकाला है, तब जाके आपका बता रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, उसके बाद देखिए भारत के झील, क्या, भारत के झील, भारत के दर्रा, नदी परियोजना, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए भारत के बांध, उसके बाद भारत की जनजातियां, भारत के लोक नृत्य, ये सभी के सभी आपको याद रखना है। उसके बाद भारत के त्योहार, क्या आपका भारत के त्योहार, भारत के वन, वर्षा, मानसून, ये सभी के सभी भारत के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं और यहां से प्रश्न आए ही आए हैं। तो ये जितने भी हम आपको टॉपिक्स बताए हैं, हो सकता है हमसे एक दो टॉपिक नहीं लिख पाए होंगे, मिस्टेक हो गया होगा, तो उसके लिए तो हम क्षमा चाहते हैं कि ऐसा मिस्टेक हो सकता है। आई एम ह्यूमन नॉट ए गॉड, समझे, हम भगवान तो है नहीं, तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि इतना अगर आप करते हैं तो समझिए पीजी हो या मेंस हो, आपका रिजल्ट होना कंफर्म है। हाँ, एक भाई और पूछ रहे थे कि भैया आपने तो ये पीटी का सिलेबस बताया, अरे यार अजीब हाल है, ये पीटी और मेंस दोनों का है भैया, दोनों का है, दोनों का हम उलट के तब देखे हैं। ऐसा थोड़ी, अब जीके तो यही पूछना है मेंस में भी, और पीटी में भी वहीं से पूछना है। तो ये पीटी और मेंस दोनों के लिए आपको ये सोचना नहीं कि पीटी का सिलेबस है मेंस का सिलेबस, ये मेंस का सिलेबस। अगर करंट अफेयर्स हम ऐड कर दिए, बिहार ऐड कर दिए और कुछ ऐड कर दिए, तो वो बस पीटी के लिए स्पेशल हो गया, है कि नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे तरीके से ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट जो आप लीजिएगा तो 720 पीसी में करके लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर दिखेगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। बिजली चला गया था इसलिए लेट भी लगा। देखो आप लोग एक दो कमेंट करते हैं कि सर करंट अफेयर्स का बुक बता दीजिए, हम आपको बार बार बताते हैं बुक। आप सिलेबस कहते हैं, सिलेबस बना रहे हैं, अब बुक कहते हैं तो बुक का भी एक सेपरेट वीडियो बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप, समझे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं किसका, पॉलिटी का। तो अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में देखिए सबसे बड़ी चीज जो है वो है संविधान का अधिनियम। अधिनियम मत समझिए आप, देखें अधिनियम मतलब होता है एक्ट। क्या होता है, एक्ट। जैसे में आप पढ़े होंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1773 का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का चार्टर एक्ट, 1919 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये सभी के सभी जो अधिनियम पढ़ना होता है, ये इसी चैप्टर में पढ़ना होता है, संविधान के अधिनियम में। तो इसे भारतीय संविधान के विकास भी हम बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है, तो इसको आपको पढ़ना है, और इससे कई बार सवाल भी आए हैं और आते रहते हैं। उसके बाद संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत कहने का सेंस ये है कि हमारा जो संविधान है वो कई उधारों का संविधान हमारे संविधान को भी बोला जाता है, क्योंकि कई देशों से हमने संविधान को लिया है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे पास पहले से था नहीं, हमने अमेरिका से लिया है। राज्य का नीति निषेध तत्व हमारे पास था नहीं, हमने आयरलैंड से लिया है। मूल कर्तव्य हमारे पास था नहीं, हमने रूस से लिया है। तो इस तरह से कई चीजों को हमने अन्य देशों से लिया है, इस वजह से हमारे संविधान को उधारों का संविधान कहा जाता है। तो जो स्रोत है इस तरह का, उससे भी प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, न्यायिक मतलब सर्वोच्चता किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका से ही लिया गया है। तो इस तरह के सवाल आपके बनते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संविधान के स्रोत। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल हमने आपको पढ़ा भी दिया है, आप प्रस्तावना को हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। आप मारिएगा कुमार जीएस एक्सप्लेनेशन प्रस्तावना या प्रीएम्बल को खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो आपका प्रस्तावना समझ में आ गया। ये प्रस्तावना काफी अच्छे तरीके से डिप्थ पढ़ना है आपका। उसका प्रमुख अनुसूची, जैसे में अनुसूची से भी कई बार प्रश्न आते हैं। जैसे में आप इस बार 1275 में पूछा गया था 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा है। तो अनुसूची आपको 1 से लेकर 12 अनुसूची तक है, तो वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है।
उसके बाद संविधान के ऐतिहासिक समिति, जैसे में आप देखिएगा संविधान के कुछ समिति भी होते हैं, संविधान को तैयार करने में कई समितियों का तैयार किया गया था, तो वो समितियां से आपका प्रश्न आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका मेन टॉपिक आ जाता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अभी तक ऐसा दरोगा का एग्जाम नहीं हुआ है जो एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे गए। मौलिक अधिकार से प्रश्न आता ही आता है, तो इसके हर अनुच्छेदों को आपको याद होना चाहिए। इसके जितने भी पहलू हैं मौलिक अधिकार के, वो सभी के सभी आपको याद रहने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो आप फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मतलब मौलिक अधिकार वगैरह ऐसा चैप्टर है। उसका देखिए राज्य अनुसूची वगैरह, प्रस्तावना, ये संविधान के स्रोत और ये अधिनियम वगैरह ऐसे चीज हैं वो आपको पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप खड़े हो गए, आप टीचर बन गए, आपको लेक्चर देना है अनुसूची पे, 1 से लेकर 12 अनुसूची तक आप फटाफट बोल दीजिए। अगर नहीं बोल पाते हैं तो आप दरोगा के लायक नहीं है, इस बात को समझिए आप। अरे भैया दरोगा आसानी में कौन बन जाता है? आप पूरा सिस्टम को जेबी में लेके घूमते हैं जब दरोगा बन जाते हैं तो सिस्टम ऐसे ही आपके हाथों में आ जाएगा। सिस्टम देने के लिए सिस्टम इतना स्ट्रांग आपको अपने आप को बनाना होगा। इतना आसान थोड़े ऐसा ही बनना है कि नहीं? बहुत कठिन होता है। तो आप चीज़ों को समझिए। आगे हम बात करते हैं किसका? राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ये सभी के सभी अनुच्छेद इसका भी याद होना चाहिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व को हम अंग्रेजी में बोलते हैं DPSP, समझे? तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के पद, शक्ति तथा विधेयक व अधिकार, मतलब एक ही लाइन में हमने लिख दिया है। राष्ट्रपति से जितने भी चीजें हैं वो सभी के सभी राष्ट्रपति के पद और राष्ट्रपति जितने भी अनुच्छेद होते हैं, उसका राष्ट्रपति के शक्ति, राष्ट्रपति किस किस शक्ति का प्रयोग करते हैं और राष्ट्रपति का विधेयक संबंधित क्या क्या अधिकार होता है, ये सभी के सभी आपको इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उलझा के एग्जाम में डालता है। समझे नहीं समझे? तो उस उलझन को आप तभी सुलझा सकते हैं जब अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कोई चैप्टर जैसे राष्ट्रपति या कुछ भी, तो आप हमको पर्सनल कमेंट कीजिएगा, उस चैप्टर को हम पढ़ा देंगे आपको, समझे? लेकिन आपको गलती करना नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं किसका? उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसके अनुच्छेदों को और उसके बाद इनके जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको ध्यान में रखना है। उसका मेन आपका आता है पार्लियामेंट, संसद। संसद को आपको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है। अगर हम संसद की बात करें तो संसद अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और संसद की बात करें तो संसद काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो संसद में आपका मेन आ जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, इसी में आएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। क्या आएगा? लोकसभा अध्यक्ष आएगा, तो इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखो आपका हम एक चीज़ नहीं लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं लोकसभा अध्यक्ष, उसका सर्वोच्च न्यायालय। इसमें केंद्र के अंदर 2-3 और अधिकारी आते हैं, जैसे में आपका हम कहाँ लिखे, जहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले तो रहे। जैसे में आप देखो यहाँ लिखते हैं, देखते हैं जगह है कि नहीं। जैसे में नियंत्रण महालेखा परीक्षक, क्या आ जाएगा? नियंत्रण महालेखा परीक्षक, समझे? इसको हम कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैग। उसके बाद देखिए नियंत्रण महालेखा परीक्षक, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? महाधिवक्ता। क्या पढ़ना है? महाधिवक्ता। ये 2 चैप्टर को भी आपको पढ़ लेना है, ये दोनों को इग्नोर नहीं करना है, समझे? अब उसके बाद आप देखिए कुछ आयोग होते हैं। क्या होते हैं? आयोग। आयोग से कभी इक्का दुक्का प्रश्न देखने को मिल जाता है, किसी भी आयोग से। जैसे में आपका चुनाव आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, SC/ST आयोग हो गया, UPSC वगैरह हो गया, इन सब से प्रश्न आपका बन जाता है। तो इन सब आयोगों को आपको पढ़ने ला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पंचायती राज आपके पूरे जहन में होना चाहिए। पंचायती राज का एक एक चीज़ पंचायती राज पर रहना है। उसका संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण जब संविधान संशोधन हुए, जो महत्वपूर्ण संशोधन है उसको आपको ध्यान में रखना है। उसका देखिए प्रमुख अनुच्छेद, ऐसा अनुच्छेद। अब देखिए प्रमुख अनुच्छेद आपको पढ़ने में दिक्कत होगा, तो कभी आप कहिएगा, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे कि वही अनुच्छेद आपका कंफर्म आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, कुछ ऐसा है कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग सटक जाता है, तो वो ऐसा अनुच्छेद पूछता है जो बनता नहीं है, तो वो आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। ऐसे कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो आपको 365वां अनुच्छेद पढ़ा देगा, तो भैया उसमें से तो आवे करेगा, लेकिन कौन ऐसा लड़का है कि उसको 365वां अनुच्छेद याद है कि नहीं है? तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्य के अंदर, तो राज्य में आपको विधानमंडल के अंदर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी आपको रखने हैं, और कहाँ कहाँ पे विधान परिषद है नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी रखना है। अब हम अगर आगे बात करते हैं प्रमुख विधेयक, आप सुनते होंगे विधेयक के बारे में, तो धन विधेयक, उसका देखिए वित्त विधेयक, संविधान संशोधन संधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो ये विधेयक में क्या क्या होता है, इस विधेयक का क्या यूज है, किस विधेयक में राष्ट्रपति का क्या अधिकार होता है, किस विधेयक में लोकसभा अध्यक्ष का क्या अधिकार होता है, किस विधेयक को कौन लोकसभा रोक सकता है, राज्यसभा रोक सकता है, नहीं रोक सकता है, क्या कर सकता है, ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। तो इन विधेयकों को आपको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से
पढ़ लेना है। जब आप इतना पॉलिटी के अंदर कर लेते हैं तो अपने आप को बहुत ही आप पावरफुल महसूस कीजिएगा एग्जाम के अंदर, और आपसे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो पॉलिटी के अंदर सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कुछ स्टैटिक्स टाइप के होते हैं सवाल, जैसे में तिरंगा का लंबाई चौड़ाई कितना है, तो वो जब आप चैप्टर एंड कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि स्टैटिक्स क्या होता है। तो ये सभी के सभी आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है, पॉलिटी के अंदर एक भी छोड़ना नहीं है। अब हम आ जाते हैं पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की तरफ। अगर हम अर्थशास्त्र की दुनिया में बात करते हैं तो अर्थशास्त्र को समझने से पहले एक बात समझिए, हमने कुछ चीज़ों को डायरेक्ट लिख दिया है, हो सकता है वो चैप्टर का नाम नहीं हो, लेकिन चैप्टर के अंदर वो बातें हो तो उसको आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है, समझे। क्योंकि हम जब इसका लिख रहे थे तो हम क्वेश्चन को देख के अपने हिसाब से उसको सेट कर रहे थे, इसीलिए। तो आपको जैसे हम देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये आता है आपका। तो ये किस चैप्टर में आता है, वो पहला ही चैप्टर होता है आपका सेक्टर। तो इसमें प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, इन सभी के बारे में पढ़ लेना है, किस में कौन सा चीज़ आता है। ये 1275 में ही आपका क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में इनसे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए जितने भी टैक्स होते हैं, किस प्रकार के कौन से टैक्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी समितियां होती हैं, उस समितियां को जैसे रंग राजन समिति, बहुत सारा समिति होता है, तो उस समिति को पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए भूरेलाल समिति, बहुत सारे समिति होते हैं, उसको पढ़ लेना है। उसका देखिए मुद्रा के बारे में आपको पढ़ना है। मुद्रा मतलब रुपया, मतलब मुद्रा में बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा, और मुद्रा में आप जाइएगा तो इसी में आपका बहुत सारा फार्मूला भी मिलेगा मुद्रा से संबंधित, तो वो आपको फार्मूला भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड इकोनॉमिक्स में कई क्वेश्चन 1275 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट पीटी एग्जाम में पूछा गया है, समझे। तो पीटी एग्जाम में आप जाके एक बात और कहना चाहते हैं आपको, अर्थशास्त्र जब आप पढ़िएगा तो 1275 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन एक बार जाके देख लीजिएगा, और जिस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा उस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, ये मेरा सजेशन है, समझे। अब चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग के बारे में आपको पढ़ लेना है। क्या, बैंकिंग के बारे में। उसका देखिए पूंजी निवेश के बारे में आपको पढ़ना है, पूंजी और निवेश के बारे में काफ़ी अच्छे तरीका से। उसके बाद आगे जो पढ़ना है वो है भूमि, श्रम एवं संगठन के बारे में काफ़ी अच्छे तरीका से। उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है बाजार, गरीबी और बेरोजगारी। ये 3 चैप्टर को भी आपको बहुत अच्छे तरीका से पढ़ना है। आप देखो इकोनॉमिक्स पर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि पीटी एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन, अब आपको कभी कभी 14 क्वेश्चन भी मतलब करंट अफेयर्स को कम कर दे रहा है, इकोनॉमिक्स को बढ़ा दे रहा है। 1275 में ऐसा किया गया है, इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं। अब 3, 4, 5 क्वेश्चन जब पूछा जाता था तो इसको हम इग्नोर करके भी चलते, लेकिन 10, 12 क्वेश्चन आ रहा है तब आप इग्नोर कैसे कीजिएगा। इग्नोर कीजिएगा तो आप इग्नोर हो जाएगा एग्जाम से, ऐसा नहीं करना है, समझे। तो बाजार हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया सर, ये सभी को पढ़ना है। उसके बाद आप देखो प्रमुख अर्थशास्त्र व शब्दावली, कुछ अर्थशास्त्र के शब्दावलियां होते हैं अंग्रेजी में, उसको आपको पढ़ लेना है। उसका देखिए प्रमुख अर्थशास्त्री के नियम व शब्द एवं सिद्धांत, मतलब देखिएगा शब्द और सिद्धांत भी होते हैं कुछ। क्या होता है, जैसे में अर्थशास्त्र जब पढ़िएगा तो मार्शल वगैरह नाम का व्यक्ति मिलेंगे, उन लोगों ने कई तरह के नियम दिया है, कुछ शब्द दिए हैं, तो उससे भी आपको देख के पूछ देता है कि यह किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है या किस विद्वान के द्वारा। तो ऐसे प्रश्न भी अर्थशास्त्र में बनते हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं पॉलिटी में और शास्त्र में, तो आप मतलब यकीन मानिए कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेटर से बेटर फील कीजिएगा, और बेटर फील नहीं कीजिएगा आपका पीडीएफ में रिजल्ट होगा। सिंपल बात है, सर्च मारिएगा आपका रिजल्ट दिखेगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगर नहीं दिखेगा तो जो कहिएगा मान लेंगे, समझे। हम आपको बार बार बताते हैं कि आप इतना कर लीजिए, और इतना करने के बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो आप हमको कॉल कीजिए, जुर्माने में 500 रुपये हम आपको सेंड कर देंगे, नहीं तो हम एड्रेस देंगे आपको, आके भाड़ा खर्चा हम आपको दे देंगे और 500 रुपया ऊपर से दे देंगे, आप आके ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। क्योंकि मेरा भी अब जॉब लग गया है तो 500 रुपया हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हम जितना बताए, लेकिन हाँ एक शर्त पर देंगे कि जितना हम बता रहे हैं उससे कोई भी प्रश्न पूछेंगे, आप अगर 10 प्रश्न पूछेंगे, 10 प्रश्न से आप 8 प्रश्न का जवाब दे दिए तो हम आपको 500 रुपया यू बन के दे देंगे। हम समझेंगे कि आपके साथ बेईमानी हुआ है, लेकिन ऐसा सवाल ही पैदा नहीं लेता है कि आप इतना कर लेते हैं और तब रिजल्ट नहीं होता है, समझे। जीवन में एक बात समझिए कि आप झक मारते रहिएगा तो थोड़े रिजल्ट होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका क्या है, सबसे अभी के युवाओं का जंग लगने का सबसे बड़ा कारण बताते हैं, और जॉब नहीं होने का कारण। आप एक बार दिल से इस बात को सोचिएगा। सबसे बड़ी बात है ड्रीम 11, अगर आप नहीं खेलते हैं तो अच्छी बात है, पहला बात ड्रीम 11। दूसरा बात इंस्टाग्राम पर खुद वीडियो नहीं बनाते, लेकिन दूसरे के वीडियो को कोई आया मटक के चला गया। इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम ये देखते हैं कि उसके अंदर देखते हैं कि जो लड़कियां होती है, खासकर लड़की, अगर आप दरोगा बनना चाहते हो, आप सुनिए, आप लोग का क्या है कि आप लोग एकदम क्या करते हैं
कि फिल्टर बोलते हैं उसको, फिल्टर कैसनो अकलोल बकलोल है देखने में, फिल्टर मार देगी एकदम हीरोइन जैसी लगेगी, और किसी भी गाना पे मटका दी और चली गई, और उसका दिखेगा तो फ्लोर 2000 5000, और जैसे ही 1000 फ्लोर क्रॉस किया अब लड़की के वीडियो पर 2000 2500 व्यू आना चालू, अब दरोगा की किताब उधर साइड और इधर वीडियो चालू, है कि नहीं। तो ऐसा आप मत कीजिए, समझे नहीं समझे। आप दरोगा बन जाइए, लड़की है चाहे लड़का, इंस्टाग्राम पर सिर्फ फोटो खींच के डाल दीजिए, देखिए आपका लाइक और व्यू कितना आता है कि नहीं। तो अपने स्टेटस को पहले बनाइए, उसके बाद दूसरे के स्टेटस को देखिए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं, समझे। देखिए तो इन सभी को आपको याद रखना है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्दी बहुत चीज़ों को बताने वाले हैं। हमने सिलेबस का आपका कौन कौन सा वीडियो बता दिया, फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं। हमने आपको हिस्ट्री का बात करते हैं, हिस्ट्री का एक वीडियो बनाए थे सिलेबस का, वो हम आज से 7-8 दिन मतलब 10 दिन छुट्टी से पहले ही हम डाले थे, तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दूसरा नंबर, इन सभी का आपको हम PDF देंगे, कलम से लिखा हुआ PDF कॉपी में देंगे, टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हम आपको वीडियो में दे देंगे। दूसरी बात समझ में आ गया। तीसरी बात, साइंस का सिलेबस बच गया, वो जल्दी आपका साइंस का सिलेबस भी हम डाल देंगे। उसके बाद बुक की बात करते हैं, तो जल्दी हम आपका बुक क्या क्या होगा नहीं होगा, ये आगे क्या क्या होगा सब बता देंगे। और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमसे आप तैयार रहिए। अब करंट अफेयर्स का वीडियो अब रेगुलर जाएगा, स्टैटिक का जाएगा, और उसके बाद कुछ कुछ दरोगा का क्लास भी हम बीच बीच में डालेंगे। तो आप अगर वीडियो पे नए हैं तो आप इससे हमसे जुड़े रहिए, और आपका जो भी सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम सभी का जवाब आपको देंगे। और एक लड़का ये भी कमेंट किए थे कि सर इंग्लिश मीडियम में बुक का सजेशन कीजिए, इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़े। तो हिंदी मीडियम जो बुक आता है उसी का आप इंग्लिश मीडियम समझ लीजिए, लुसेंट का इंग्लिश मीडियम ले लीजिए, SPD का इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स आता ही है, तो उन दोनों को पढ़िए आप तत्काल, आपका भी कंफर्म होगा, समझे। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमारा क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट का ही हमारा इंतजार रहता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में।